छोटे से शांत गांव में, जो हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, जिंदगी बहुत ही सुकून भरी थी। इस प्यारे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। अहमद, रहीम, यूसुफ और कासिम सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक दूसरे के भाई जैसे थे। उन्होंने साथ मिलकर बचपन के खेल खेले, धूल भरी गलियों में दौड़े, पास की नदी में तैरे और हर खुशी और गम में एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती ऐसी थी जिसके किस्से पीढ़ियों तक सुनाए जाते थे। बचपन की शरारतों से लेकर बड़े होने की जिम्मेदारियों तक वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। चाहे बाल सफेद हो गए हों या चेहरे पर झुर्रियां आ गई हों, उनके दिल हमेशा जवान रहे। वे अक्सर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, गुजरे वक्त को याद करते, पुरानी बातों पर हंसते और उन कहानियों को फिर से जीते जो कभी पुरानी नहीं हुई। उनमें सबसे ज्यादा जिंदा दिल था कासिम। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि वह सबसे उदास दिन को भी रोशन कर देती थी। वही हमेशा सबको जोड़ कर रखता, चाहे त्योहार हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो या सिर्फ यूं ही शाम की चाय पर गपशप। उसकी कहानियाँ मशहूर थीं, उसका ह्यूमर बेमिसाल था। बाकी तीनों हमेशा कहते, कासिम के बिना हमारी महफिल अधूरी है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कासिम गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। पहले तो बस हल्की सी खांसी थी, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई। गांव के डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने निराश होकर कहा, मेरे बस में अब कुछ नहीं है, इसके पास बहुत वक्त नहीं बचा। ये खबर सुनकर अहमद, रहीम और यूसुफ पर जैसे बिजली गिर गई। वे कासिम के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसे खोने का ख्याल भी उनके लिए असहनीय था। उन्होंने तय किया कि वे जितना हो सके उसके साथ वक्त बिताएंगे। सब कुछ छोड़कर वे उसके घर पहुंच गए, जहां कासिम खिड़की के पास बिस्तर पर लेटा था। उसका कमजोर शरीर सांसों के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी कभी चमकती आंखें अब दर्द से बुझी हुई थीं। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, कासिम ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, उसकी आंखों में दोस्तों के लिए मोहब्बत की चमक अब भी बरकरार थी। अहमद उसके पास बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी कमजोर पकड़ को महसूस करते हुए। यूसुफ ने अपने आंसू पोंछे, खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की, जबकि रहीम चुपचाप खड़ा था। उसके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। खामोशी को तोड़ते हुए रहीम ने धीरे से कहा, याद है जब हम नदी किनारे पतंग उड़ाया करते थे? तेरी पतंग हमेशा सबसे ऊंची उड़ती थी, मीलों दूर से दिखाई देती थी। कासिम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, उसकी आंखें उस याद में चमक उठीं। और तू हमेशा मेरी पतंग में उलझ जाता था। मुझ ही हुई। शाम की धूप कमरे में फैल रही थी। यूसुफ बोला, याद है हमारा गुप्त मछली पकड़ने वाला ठिकाना? हमें लगता था कोई नहीं जानता।